हेलो दोस्तों, चिल्लर ज्ञान व्लॉग में आपका स्वागत है। और चिल्लर ज्ञान व्लॉग के आज की कहानी है कि एक समय की बात है। दिन का उजाला था और हम लोग सेल्फी लेकर अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे थे। हमारा वाहन मैग्नाइट तीव्र गति से द्रुतगामी बना हुआ था। बच्चे आश्चर्यचकित थे और हमारे MBA डिग्रीधारी वाहन चालक हमें दिव्यागढ़ की ओर लेकर जा रहे थे। बच्चों की प्रसन्नता का पारावार नहीं था, हमारी भी। और हम एक सुरम्य वातावरण की तरफ बढ़े जा रहे थे। ये जो आप सूर्य देख रहे हैं ना, ये हमारी मोबाइल की फ्लैश लाइट है। आप उसे सूर्य ना समझना। तो हम लोग बढ़े जा रहे थे और हमारे MBA वाहन चालक ने हमें एक अद्भुत नज़ारा दिखाया। दिव्यागढ़ की पहाड़ियाँ, दिव्यागढ़ के जंगल और एक साइड पूरा अथाह समुद्र। इतना सुंदर नज़ारा आप अगर सुबह सुबह ठंड के दिनों में 10:30 बजे देख लो तो मतलब दिन बन जाए। और यहाँ पर थोड़ी गर्मी थी, मतलब आप नवंबर में देख रहे हो, ये थोड़ी सी गर्मी है, हम बिना स्वेटर के बैठे हैं। और बच्चे बहुत खुश थे यहाँ पे आकर के। तो बस हम लोग इसी तरह राह चलते चलते और हम एक बहुत ही सुंदर किनारे पर आए जिसका नाम है दिव्यागढ़ बीच। और अगले ही क्षण हम दिव्यागढ़ बीच पर प्रकट हुए। तारे ज़मीन पर हमने प्रत्यक्ष देखा। फिर हमें कुछ लोगों ने बताया कि ये टूटा तारा नहीं, स्टार फिश है। फिर हमें पैदल चलता देख देवताओं को हमारी अवस्था पर दया आ गई। उन्होंने देवराज इंद्र का रथ भेजा। 200 रुपये पर पर्सन सुनकर हमने विनम्रता से रथ को लौटा दिया। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़े ही जा रहे थे। और आप ये मतलब कमाल का नज़ारा देखेंगे ना, ये जब आप सनसेट देखते हो ना समुद्र किनारे, तो आपको बहुत ही प्यारा लगता है। तो हम लोग घूम ही रहे थे, पैदल चल ही रहे थे। और हम लोग कुछ सोच पाते इससे पहले इंद्रदेव स्वयं दोबारा अपने दूसरे रथ के साथ प्रकट हुए और इस बार कहा 100 रुपये पर पर्सन बैठिए। तो हम लोगों ने उनका आग्रह स्वीकार कर ही लिया। हम लोग महारथी तो थे ही, रथी भी बन गए। और उसके बाद हमने रथ में यात्रा का आनंद उठाया। आनंद ने कहा हमें, मैं 10 बजे के बाद उठूँगा। खैर, इसके बाद हम आरावी बीच गए। आरावी बीच जाने के बाद हमें पता चला कि दिव्यागढ़ में सेफेस्ट बीच आरावी भी है। बस फिर क्या था, सुबह हम नदी पर सनराइज़ देखने गए और शाम को सनसेट देखने आरावी बीच पर गए। तो एक्चुअली सनसेट के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, दिव्यागढ़ महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक गांव है। यहाँ के पूरे क्षेत्र को कोंकण बेल्ट कहा जाता है। यहाँ के मसाले और सी फूड के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है और लोग यहाँ सी फूड खाने के लिए ही आते हैं। दिव्यागढ़ में घूमने का सही समय अगर आप पूछें तो मैं बताऊं कि अक्टूबर से दिसंबर है। तो चलो, हम लोग तो सही समय पे निपट लिए हैं। दिव्यागढ़ घूमने के बाद हम लोग श्रीवर्धन गए और श्रीवर्धन बीच भी बड़ा अच्छा है, मज़ा आया वहाँ भी। और यहाँ हरिहरेश्वर मंदिर नाम की एक जगह है जहाँ पर महादेव जी का मंदिर है, तो उन्हें हरिहरेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। वो मंदिर भी गए, बहुत प्राचीन मंदिर है। सुनते हैं कि वहाँ पे, मैं इसका फ़ोटो दे देती हूँ आपको, हरिहरेश्वर मंदिर का एक फ़ोटो और वीडियो भी है। तो अगर आप पुणे से दिव्यागढ़ के लिए जाएंगे तो आपको 165 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। और ये जो आप सीन देख रहे हैं ना, ये दिव्यागढ़ बीच ही है। दिव्यागढ़ बीच है और ये सुबह का समय है। सुबह सनराइज़ देखने के बाद हम यहीं आ गए और यहाँ पे मोदक भी मिलते हैं, 25 रुपये का एक। दाम बताना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, और इतना सेफ बीच है ना, यहाँ पर इतना शांत समुद्र है कि कहीं मतलब जान का खतरा नहीं है। लोग यहाँ पे योगा कर रहे थे, कोई यहाँ एक्सरसाइज कर रहे थे, कोई यहाँ टहल रहे थे। बड़ा ही अच्छा लगा। और आप देख रहे हैं, अगर आप मतलब फ़ोन पे क्या ही देखेंगे, मतलब इसकी खूबसूरती इतनी सुंदर है ना कि शायद फ़ोन में नहीं आई है। मतलब आप अगर बैठे रहो ना तो आपका मन करेगा कि बस यहाँ पर बैठे ही रहे और कहीं जाने का मन नहीं करेगा। तो अगर आप बढ़िया अगर कोई सेफ़ बीच घूमना चाहते हैं, पुणे में ही रहते हैं या महाराष्ट्र में रहते हैं, तो
आपको दिव्यागर ज़रूर जाना चाहिए और अक्टूबर से दिसंबर के समय तक ही जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद फिर मौसम अनुकूल नहीं है। और जहाँ हमने सनराइज़ देखा था ना फ्रेंड्स, वो ये है नदी, आप देख रहे हो। ये सुबह के 6 बजे का वीडियो है और हम लोग सनराइज़ देखने ही आए हुए हैं। यहाँ शायद कैमरे से पता नहीं चल रहा है, हम लोग बैठे हुए थे, भगवान सूर्य का इंतज़ार कर रहे थे। और मैं सही बताऊँ, नवंबर का समय था और मुझे ना छठ याद आ रहा था छठ याद आ रहा था, अपना राज्य झारखंड याद आ रहा था। अच्छा लगता है जब आप नदी किनारे शांत वातावरण में बैठे रहो। और शायद इसीलिए छठ का भी त्यौहार आया और लोगों को इसीलिए वो मानसिक संतुष्टि देता है छठ की। छठ के त्यौहार में हम नदी किनारे बैठ के सूर्य का इंतज़ार करते हैं और भगवान सूर्य का दर्शन करके अच्छा फील होता है। तो हम यहाँ पर बैठे थे और बीच देख रहे थे। तो इसके बाद ये जो शॉर्ट वीडियो में भी आप देखे होंगे कि मैंने क्या कहा है, शॉर्ट वीडियो में भी आप देख सकते हो। और बहुत ही अच्छा वातावरण था, मतलब आप खिल उठोगे अगर ऐसे वातावरण में आओगे। दिव्यागर घूमने के लिए बहुत अच्छा है, आप बीच जाएं, घूमें, नारियल पानी भी ज़रूर पिए और मोदक भी ज़रूर खाएं। थैंक यू।